हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुगलकालीन संगीत कला के बारे में देखते हैं। अकबर के दरबार में तानसेन व बाज बहादुर प्रसिद्ध संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। अबुल फजल ने तानसेन के बारे में लिखा है कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों से भारत में नहीं हुआ। वृंदावन के बाबा हरिदास तानसेन के गुरु थे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। प्रसिद्ध संगीतकार, बाज बहादुर मालवा का शासक था। उसे अकबर ने 2000 का मनसब प्रदान किया था। अबुल फजल ने बाज बहादुर के बारे में लिखा है कि वह संगीत विद्या एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। तानसेन ने लाल कुलवंत से हिंदू गायन पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया था। अकबर के काल के कुछ प्रमुख संगीतकार जिनके नाम हैं तानसेन, बाज बहादुर, बेजबख्श, लाल कुलवंत, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल तथा बेजू बावरा। रामदास इससे पहले इस्लाम शाह के दरबार में रह चुका था। तानसेन के बाद रामदास का दूसरा स्थान था। बेजू बावरा अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था, लेकिन उसका समकालीन था। अकबर स्वयं संगीत में रुचि रखता था तथा वह अच्छा नगाड़ा या नकारा बजाता था। अकबर के समय ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ प्रचलित थीं। पहली नौहार वाणी, दूसरी खंडार वाणी, तीसरी गौहरहारी या गोरारी वाणी और चौथी डागुर वाणी। बाद में ध्रुपद का स्थान ख्याल गायन शैली ने ले लिया। अब हम जहांगीर के समय के कुछ संगीतकों के बारे में देखते हैं, जैसे कि बिलास खां। बिलास खां तानसेन का पुत्र था। छत्तर खां, मक्खू, हमजान ये जहांगीर के काल में प्रमुख संगीतज्ञ थे। जहांगीर ने एक गज़ल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। शाहजहाँ संगीत मर्मज्ञ था, वह बहुत अच्छा गायक भी था। उसके काल में दीवाने खास में प्रतिदिन वाद्य वादन व संगीत हुआ करता था। शाहजहाँ की संगीत प्रियता इस बात से प्रमाणित होती है कि एक बार उसके दरबारी गायक खुशहाल खां व विश्राम खां ने टोडी राग गाकर शाहजहाँ को ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि उसने मुर्शिद खां और औरंगजेब के साथ दक्षिण भेजने के राजकीय आदेश पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। यद्यपि बाद में दंड स्वरूप दोनों संगीतकारों को दरबार के आनुवंशिक अधिकार से वंचित कर दिया। शाहजहाँ के काल के प्रमुख संगीतकार थे लाल खां, जो कि बिलास खां के दामाद था, खुशहाल खां, विश्राम खां, जगन्नाथ, रामदास, सूरसेन और दुरंग खां। शाहजहाँ ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की। औरंगजेब संगीत का विरोधी था तथा उसने संगीत को इस्लाम विरोधी घोषित कर उस पर पाबंदी लगा दी। किंतु औरंगजेब के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब स्वयं कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब द्वारा संगीत पर पाबंदी लगाने के कारण संगीत प्रेमियों ने इस पाबंदी का विरोध अनोखे तरीके से किया। संगीत प्रेमियों ने तबला व तानपुरे का जनाजा औरंगजेब के महल के सामने से निकाला तो औरंगजेब ने कहा कि इसकी अर्थात संगीत की
कब्र इतनी गहरी दफनाना ताकि आवाज़ आसानी से बाहर न निकल सके। औरंगजेब के काल के प्रमुख संगीतक थे रसबेन खां, सुकी सेन, कलावंत, हयात सरसनैन और किरपा। फकीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण नाम से करके उसे औरंगजेब को अर्पित किया। यह संगीत के संदर्भ में ग्रंथ था। मिर्ज़ा रोशन ज़मीर ने संगीत परिजात का अनुवाद 1666 ईस्वी में औरंगजेब के आश्रय में रहकर किया। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्होंने 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन किया था, के समय हुआ। मोहम्मद शाह के दरबार में नेमत खां और सदारंग व उसका भतीजा अदारंग प्रमुख संगीतकार थे। धन्यवाद।